Hello everyone, welcome to my class. This is exercise 9.3, chapter 9, understanding elementary shapes for class 6. First question is identify the shape having perpendicular lines. अब सबसे पहले स्टूडेंट्स perpendicular lines क्या होती हैं, पीछे हमने lines and angles चैप्टर था उसमें भी पढ़ा था. perpendicular lines क्या होती हैं, ये देखिए this is the perpendicular line जो बिल्कुल straight हो, कोई बेंट नहीं हो उसमें और 90 का एंगल बनता हो ऑलवेज, दैट इज़ द परपेंडिकुलर लाइन. जैसे यहाँ देखिए लाइक दिस एंड दिस बिल्कुल स्ट्रेट, दिस इज 90. तो परपेंडिकुलर लाइंस, आइडेंटिफाई द शेप हैविंग परपेंडिकुलर लाइन. अब फर्स्ट शेप को आप देखिए, इसमें देखिए ये जो एंगल है ये आपको 90 दिख रहा है, 90 बिल्कुल स्ट्रेट होता है. ये अगर ऐसा जा रहा होता तब ये 90 होता, तो दिस इज नो. सेकेंड में देखिए, ये देखिए यहाँ 90 90 90 एंड 90, सो दिस इज यस, ये परपेंडिकुलर लाइन से बना है. इसी तरह से ये भी देखिए, ये भी परपेंडिकुलर लाइन से बना है, दिस इज ऑल्सो यस. लुक एट द फिगर फोर्थ. फिगर फोर्थ देखिए, इसमें देखिए ये जो हैं ये 90 का एंगल नहीं है, दिस इज सम अदर एंगल, सम एक्यूट एंगल्स, मे बी एनी ऑब्ट्यूज एंगल, लेकिन यहाँ 90 एंगल नहीं है, तो दिस इज नो, दिस इज यस. इसमें देखिए 90 के एंगल हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस हैं, स्ट्रेट एक दूसरे पे फॉल करती हुई एल की शेप जो होती है, दैट इज द परपेंडिकुलर लाइंस. क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द एग्जाम्पल्स हैविंग परपेंडिकुलर लाइंस. आपको फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पार्ट में कुछ एग्जाम्पल्स दी हैं, आपको बताना है कि क्या ये एग्जाम्पल्स परपेंडिकुलर लाइंस की हैं या नहीं हैं. परपेंडिकुलर लाइंस की कुछ एग्जाम्पल आप अपने आसपास भी देख सकते हो. जैसे आपने अपनी क्लास में ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड देखा है, तो उसकी जो एडजेसेंट साइड्स हैं, स्टूडेंट्स एडजेसेंट मतलब साथ जुड़ी हुई साइड्स, साथ जुड़ी हुई साइड्स जो होती हैं वो 90 पे होती हैं. आपने टेबल देखा होगा जो स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप का है, सर्कल या ओवल की बात नहीं कर रही मैं, सिर्फ रेक्टेंगल या स्क्वायर, तो उसकी भी जो एडजेसेंट साइड्स हैं, नॉट ऑपोजिट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑपोजिट. एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब होता है जो कहीं एक पॉइंट पे जुड़ती हैं आपस में, तो वो भी 90 का एंगल बनाती हैं. सो लुक एट द एग्जाम्पल्स. फर्स्ट इज लाइन्स ऑफ रेलवे ट्रैक. आपने देखा हुआ है रेलवे ट्रैक, उसकी लाइन्स कैसी होती हैं, कुछ ऐसी होती है ना जो कभी मीट नहीं करती, तो दीज आर पैरेलल नॉट परपेंडिकुलर, तो ये एग्जाम्पल नहीं है इसकी, नो. एडजेसेंट साइड्स ऑफ द टेबल, टेबल की अभी आपको मैंने बताई, तो ये यस. लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग लेटर एल, ये देखिए एल ऐसे बनता है, तो दिस इज ऑल्सो 90 एंगल, सो दे आर परपेंडिकुलर, सो दिस इज yes. Second and third are the examples of the perpendicular lines, whereas first is not the example. Third is let AB be perpendicular to PQ. आपने एक लाइन लेनी है AB, और यहाँ मैंने ड्रॉ किया है आपके लिए, look at this. AB एक लाइन ली, PQ उस पर परपेंडिकुलर मतलब 90 का एंगल पूरा बनाया, और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे. व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल AOP? अब आप देखिए AOP, जब भी आप परपेंडिकुलर लाइंस बनाते हैं तो जो चार एंगल्स बनते हैं, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 4, तो ये सारे राइट एंगल्स होते हैं. राइट एंगल्स मतलब 90 के होते हैं, तो मेजर ऑफ एंगल AOP कितना हो जाएगा? AOP इज इक्वल टू 90 डिग्री. मेजर ऑफ एंगल AOP इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन हमने बनाई है. क्वेश्चन नंबर 4, लाइन M इज परपेंडिकुलर टू लाइन L. ये देखिए M लाइन है, ये L लाइन पे परपेंडिकुलर है. लाइन M इज परपेंडिकुलर टू लाइन L. A B C D E F G H I, these are the points given on this line. L पे ये पॉइंट्स बने हुए हैं, M इसका परपेंडिकुलर है, यानी कि M जो है वो बिल्कुल 90 पे है यहाँ. Each point on the line L is marked at equal intervals. ये A B B C इनके बीच का डिस्टेंस हर इक्वल है, गिवन है ये. Study the diagram and स्टेट ट्रू और फॉल्स. आपने इस डायग्राम को स्टडी करना है और नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपने बतानी है ये ट्रू हैं कि फॉल्स हैं. लाइन M इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन AL. देखिए ये जो लाइन M है परपेंडिकुलर तो है, गिवन है. बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मतलब किसी भी चीज़ को हाफ हाफ पे काटना, आधा आधा काटना.
तो चेक कीजिए कि परपेंडिकुलर तो है, लेकिन क्या ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है? देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड ओनली परपेंडिकुलर। देखिए, परपेंडिकुलर होगा मतलब 90 का एंगल, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा तो मतलब उसने 90 का एंगल भी बनाया उस लाइन ने, और जो गिवन लाइन थी जिस पे वो परपेंडिकुलर बना रहा है उसको आधा आधा काटा भी, बिल्कुल हाफ पे काटा। देखिए यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पहले नोट डाउन कीजिए। दिस इज 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट एंड 4 यूनिट्स। तो यहाँ से यहाँ 4 यूनिट है। आगे चेक कीजिए लास्ट तक जाते हुए 1 2 3 एंड 4, यानी कि 4 इस तरफ, 4 इस तरफ। तो यस, इट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सो दिस इज ट्रू। सेकेंड इज CE is equal to EG. This is CE. कितने यूनिट्स है ये? 1 और ये 2, एंड EG 1 and 2। तो ये भी दोनों इक्वल हैं। यस, इट इज ट्रू। DF is equal to twice DE. DF कितना है? देखिए, DF 1 and 2, DF है 2 यूनिट्स, एंड DE is 1 यूनिट into 2, तो ये भी 2 यूनिट हो गया। सो दिस इज ट्रू, this is also true. This is all about exercise 9.3 students. Thank you so much for watching this video. Thanks a lot.